ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। वीणा पानी माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। मैं बैठकर भी बोल सकता था, प्राय बैठ के ही बोलता हूँ, लेकिन यह मंच सम्मान लेने का नहीं है, सम्मान देने का है। मूर्ति कला हो या चित्र कला हो, अलग अलग कला से आप सभी लोगों ने जो समाज को दिया है, मैं ये कहूं कि जड़वत पदार्थों में प्राण फूंकने का काम एक परमात्मा कर सकता है या फिर कोई कलाकार कर सकता है। ऐसे कलाकारों को सम्मान देने के लिए मैंने कहा कि मैं खड़े होकर के बोलूंगा। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत सम्मान करता हूं, आप सबकी कला को प्रणाम करता हूं, मां सरस्वती के पुत्रों को प्रणाम करता हूं। कहा गया है कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। यह होता है वाणी की कला। राम बालक दास छत्तीसगढ़ का एक छोटा सा बालक। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिला के गांव में मेरा जन्म हुआ। 8-9 साल की उम्र में घनघोर जंगल में गुरुदेव के चरणों में मुझे मेरे माता पिता ने सौंप दिया। तब से लेकर आज तक लगभग 10 साल की उम्र से गांव-गांव में जाकर धर्म प्रचार करना, गौरक्षा के बारे में करना, और अभी भी छत्तीसगढ़ शासन की पत्रिका में उल्लेखित किया गया। तब मुझे पता चला कि लगभग 22,700 गांव तक मैं पहुंचा हूं अभी तक 30 सालों में। तो छत्तीसगढ़ के इतने गांव में गया, बचपन से अभी तक मैंने भी एक साधना की। लेकिन एक बहुत अच्छी बात जो मैंने छत्तीसगढ़ के गांव देहात से लेकर के शहर गलियों तक पाया कि जब हमारे धर्म की अभिव्यक्ति हमें व्यक्त करना हो, तो उस समय यदि कोई सामने आता है, यदि किसी को सम्मानित किया जाता है, किसी को ढूंढा जाता है, तो वो आप कलाकार होते हैं। चाहे गणेश की पूजा हो, चाहे दुर्गा की नवरात्रि हो, चाहे विश्वकर्मा हो, चाहे माता महालक्ष्मी की स्थापना हो, या बसंत पंचमी में सरस्वती की पूजा हो। बचपन से अभी तक ये देखा पाया। लेकिन मैं एक बात अपने आप में सोचता हूं कि कला जगत से जुड़े हुए लोगों की उपेक्षाएं क्यों होती है। अभी मुझे कहा गया, मुझे तो बहुत से संस्थाओं में संरक्षक की जिम्मेदारी दे देते हैं, मुझे पता ही नहीं होता। जब यहाँ का कार्ड मेरे पास आया मोबाइल पर, तब मुझे पता चला कि मैं इसका भी संरक्षक हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसे संगठन का संरक्षण करना भी बहुत सौभाग्य की बात है। तो आपके संगठन से मैं भी जुड़ा हूं। मैं आप सबसे चाहूंगा, क्या ऐसी कमी है? हमारे पास अभी पत्र दिया गया कि
कि ऐसी ऐसी हमारी शासन से मांग है। मैं सबसे पहले इसी विषय पे बोलूंगा। धर्म पे, अध्यात्म पे बोलना भी जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ अपने अधिकारों के लिए भी बोलना बहुत जरूरी है। अपने अधिकारों के लिए कभी भी हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। भगवान कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है कि हे अर्जुन, यदि तुम्हारे पुरुषार्थ से कोई चीज प्राप्त ना हो तो उसे शस्त्र के बल पे ग्रहण करना तुम्हारा अधिकार बनता है, वो तुम्हें करना चाहिए। उसके लिए महाभारत भी करना पड़े तो करो। और मेरा तो विकार रहा है बचपन से, एक हाथ में शास्त्र होना चाहिए तो दूसरे हाथ में शस्त्र भी होना चाहिए। हमें अभिमानी नहीं बनना है, लेकिन स्वाभिमानी जरूर बनना है। हमें परावलंबन या आडंबर नहीं चाहिए, लेकिन स्वावलंबन जरूर चाहिए। अभिमान से चूर मत होना, लेकिन स्वाभिमान से कभी दूर भी मत होना। हो सके तो जीवन में अभिमान से दूर रहो, लेकिन ये कभी नहीं होने देना। सदा स्वाभिमान में भरपूर रहो, अपना स्वाभिमान बना रहे। कला किसी की गुलाम नहीं होती, कला किसी की गुलाम नहीं होती। इसी देश में मुगल काल में कुछ हमारे भारत के ऐसे आध्यात्मिक कलाकार, गायक, नृत्य कला जानने वाले, वादक या फिर मूर्ति कला जानने वाले, और उस समय तो इतना साधन नहीं था। आजकल तो 3D, 4D, 5D हो गया है। वो जमाना था जब किसी को बैठा करके और कैनवास पे चित्र बनाया जाता था। तब हमारे पास कोई साधन नहीं थे, फोटो खींचने के कैमरे नहीं थे, लेकिन तब भी आज भी हम कई मंदिरों में जाते हैं तो अभी भी भित्ति चित्र हम देखते हैं वहां दीवारों पे बना हुआ। जैसे यहाँ दीवारों में बना हुआ है, ये रंग से बना हुआ है, लेकिन उस समय सोने को गलाकर, चांदी को गलाकर, पीतल को गलाकर, धातु को गलाकर और बहुत सारे पेड़ पौधों के रासायनिक रंग बना करके वो चित्रकारी की जाती थी। और हम जब अब जाते हैं वहां तो हमें बताया जाता है कि 700 साल पहले ये चित्र बनाया गया और आज भी वैसा का वैसा है। ये हमारे पुरखों का हस्ताक्षर है। द्वारकी जी वो कला की साधना करने वाले लोगों को जब उस समय के शासक दरबार में बुलाया करते, उस समय के शासक दरबार में बुलाया करते और बुला करके गुलामों जैसा उनसे व्यवहार करने का कोशिश किया करते, तो वो कलाकार सिर उठा के बोला करते थे कि हे राजन, हम आपके नहीं, हम माता सरस्वती की पूजा करते हैं, हम कला के उपासक हैं। आप हमारे शासक हो, लेकिन हम सरस्वती के भी उपासक हैं, इसलिए आपके हम गुलाम नहीं हैं। तो कलाकार का एक स्थान होता है, कला का एक बहुत बड़ा महत्व है। मुझे बहुत हर्ष है कि आज एक साथ मुझे पूरे छत्तीसगढ़ के हर जिला और छत्तीसगढ़ के बाहर भी मैं देख रहा हूँ बहुत से प्रदेशों के कलाकारों के दर्शन करने का अवसर मिला है। हम तो एक मूर्तिकार का नाम सुन लेते हैं कि भाई थनौत का बालम हो गया तो उसकी मूर्ति की प्रशंसा हो जाती है, प्रलय आर्ट हो गया प्रशंसा हो जाती है। ये हमारे बाबा पेंटर जो 30 साल पहले पाटेश्वर धाम गए थे, हमको तो इनका नाम भी नहीं पता, हम बाबा ही कहते हैं। तो ये एक जीवन में रह जाता है, दिमाग में रह जाता है। किसी की कला के कारण वो व्यक्ति अमर हो जाता है, और लोगों को अमर करने वाला यदि कोई है तो वो कला और साहित्य ही है। वो ना होता तो कोई अमर नहीं होता। यदि वाल्मीकि ने रामायण की रचना ना की होती, यदि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस ना बनाया होता, तो आज इस मंच पे एक संत होने के बाद भी कह सकता हूं कि राम भी गुप्त ना हो जाते। राम की रामत्व को, उनके प्रभुत्व को प्रकट करने वाला कौन है? वेद व्यास के द्वारा वेदों की रचना ना होती तो भारतीयता कहीं सुप्त होकर खो जाती, लेकिन उस भारतीयता को इस महान अंबर में वैश्विक पटल पर ब्रह्मांड पे आलोकित करने का यदि श्रेय किसी को जाता है तो वो सरस्वती पुत्र वाल्मीकि और वेद व्यास को जाता है, वो एक कलाकार को जाता है, साहित्यकार को जाता है। अच्छा, साहित्य का सृजन बड़ा सरल है। एक कलम पकड़ो, लिखना शुरू कर दो, बड़ा अच्छा हो जाता है, हम साहित्यकार बन जाते हैं। आजकल कुदवट कवि बहुत हो गए, लोग तुकबंदी करके कवि बन जाते हैं और बड़े बड़े इनाम ले लेते हैं। एक जगह तो मैं गया तो मेरे हाथों से साहित्यकार का सम्मान हो रहा था, संभवतः गोवा की बात है, और उस समय दीक्षांत समारोह हो रहा था सभी महाविद्यालयीन कुलपतियों का। उस कार्यक्रम में मुझे बुलाया गया था, सम्मान किया गया। वहां के मुख्यमंत्री बहुत अच्छे हमारे प्रेमी रहे, तो उन्होंने कहा कि बहुत उत्कट साहित्यकार। मैंने कहा मेरा सौभाग्य है। बाद में जब भोजन विश्राम में हमने सबसे परिचय लिया तो उस साहित्यकार को पैदा हुए कि नहीं हुए थे,
लेखनी पढ़ रहा, साहित्यकार हो गया, पुरस्कार ले लिया, कुछ लोग ऐसे सिफारिश। लेकिन कला की साधना बहुत कठिन होता है साहब। कला की साधना, मुझे लगता है कि जब घुटने टेक के बालक किसी मूर्तिकारी घर में पैदा होकर चलने लगता है, तभी वह मिट्टी की शोधी सुगंध को और रंगों की बनावट से परिचित होने लग जाता है। और वो बचपन से जो घुटने टेक उस कीच में चला हुआ बालक उठ के ऊपर उठता है, तो वो कोई कलाकार कहलाता है। इसके लिए कोई बहुत स्कूल की डिग्री नहीं लगती है, लेकिन जितना हम संतों को लगता है उतना जरूर लगता है। हम सब ध्यान लगाते हैं, समाधि करते हैं, मेडिटेशन, चित्त को एकाग्र करना। कहते हैं भगवान के लिए ध्यान लगाओ, समाधि लगाओ। लेकिन जब हम भगवान के लिए ध्यान लगाते हैं, हम समाधि लगाते हैं, और घंटों समाधि लगाने के बाद उस परमात्मा की ज्योति की एकमात्र किरण हमें दिखाई देती है, उस नाद का एक छोटा सा अनाहत हमें सुनाई देता है। मानसिक तरंगों में उस परमात्मा का केवल आभास होता है, अनुभूति होती है। लेकिन आप जब ध्यान लगाते हो कला के साधना में, तो आप उस परमात्मा को साकार हमारे सामने बैठा देते हो, मूर्ति बनाकर, रूप बनाकर, चित्र बनाकर। ये आपके और हमारे साधना में अंतर है, इसलिए कला का मैं सम्मान करता। तो दो तीन बातें कहूंगा। परम पूज्य गुरु जी को एक बार किसी ने कहा, उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यक्रम था, कहा गुरु जी 2 शब्द बोल दीजिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वो महान महापुरुष, गुरु जी ने कहा, एक बनो नेक बनो। एक संत होने के नाते मुझे भी कहा गया था कि 2 शब्द बोलिएगा। हालांकि 2 शब्द में तो बात नहीं बनेगी, लेकिन 2 शब्द यही मैं कहूंगा, एक बनो नेक बनो। आज लोग बड़ा बदनाम करते हैं कि जो कलाकार होता है वो कोई ना कोई व्यसन में होता है। मैं उस तरफ चोट करने वाला हूं। पहली बात, एक बने, हमारा संगठन और मजबूत होना चाहिए। अगली बार आप मूर्ति कला चित्रकार संघ का कोई बड़ा कार्यक्रम करें, तो ये कुर्सियां खाली भी नहीं होनी चाहिए और हमें मैदान में निकलना पड़े, इतनी भारी संख्या हमारी होनी चाहिए। प्रदेश के एक कलाकार को ढूंढना होगा, जोड़ना होगा। मुझे अभी निवेदन किया गया कि बाबा जी आप तो गांव-गांव में जाते हैं, तो हमारे संघ के, मैं पूरा तैयार हूं, मेरा तो जीवन ही संगठन के लिए है। अभी 12 जनवरी विवेकानंद जयंती को ही हमने असंगठित समाज को संगठित करने के लिए और सर्व समाज को एक मंच में लाने के लिए 1 वर्ष में 2021 में ही 1 वर्ष में 1 लाख कार्यकर्ता भर्ती करने का लक्ष्य रखा है और उसे हम करेंगे। तो मैं आप लोगों के लिए क्यों नहीं करूंगा? उन कलाकारों को हम ढूंढेंगे, उन सबको जोड़ेंगे। और अब समय आ गया है संघे शक्ति कलयुगे, ये समय है एक बनने का। जब तक आप एक नहीं रहोगे तब तक आपकी शक्ति नहीं होगी और उपेक्षा का शिकार होते रहेंगे। हमें उपेक्षा से बचना है तो अपनी इच्छा शक्ति को जागृत करना होगा, एक बनना है। संगठन की भावना और संगठन का भाव पूरे समाज में जगाइए। आप कोई जाति पाति के, अभी उन्होंने कहा कि भाई यहाँ कलाकार है, कोई मुसलमान भी हो सकता है, कोई ईसाई भी हो सकता है, कोई किसी जाति का हो सकता है, कोई पंथ मजहब का हो सकता है, रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। कला की कोई जाति नहीं होती है, जैसे संत की कोई जाति होती है क्या? रहीम संत थे, बसखान संत थे, तो गोस्वामी तुलसीदास जी संत थे, बाबा घासीदास संत थे, कबीरदास जी संत थे। संत की कोई जाति नहीं होती। संत बीज पलटे नहीं, बीते युग अनंत, ऊंच नीच हर उपजे, पर रहे संत के संत। ऐसी कला की कोई जाति नहीं होती, कला का मजहब नहीं होता। मैं आपको बताऊं, विश्व की सबसे बड़ी गौशाला है राजस्थान में, जहां 2.5 लाख गायें आज भी हैं, एक ही गौशाला। मैं उसका ट्रस्टी सदस्य हूं। पथमेड़ा गोधाम, पथमेड़ा गोधाम से गौ माता की चित्र निकलती है। अभी विश्व गिनीज बुक, जो विश्व रिकॉर्ड होता है, उस विश्व रिकॉर्ड में एक चित्र जो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया में देखा गया, सबसे ज्यादा भेजा गया लोगों को, उसका रिकॉर्ड में पुरस्कार मिला उस चित्र को। और वो चित्र किसका है जानते हो? एक गाय का, एक सुंदर सी बैठी हुई गौ माता, विश्व रिकॉर्ड में नाम लिया। लेकिन पथमेड़ा गोधाम की उस सोधी नाम की गाय, जो अभी भी जीवित है, अभी है
उस गौ माता का चित्र, जिस चित्र को सबसे ज्यादा विश्व में देखा गया, संभवतः 32,000 करोड़ बार उस चित्र को खींचने वाला कोई हिंदू नहीं बल्कि एक मुसलमान शेख खान है। ये कला है। उसकी जाति नहीं होती सर, उसकी मजहब नहीं होती। यदि कला, साहित्य और संस्कृति की जाति मजहब होती तो भगवान बदनाम हो गए होते। आज बदनाम नहीं हुए, भगवान का नाम है इसीलिए, क्योंकि कला और साहित्य ने जाति पाति मजहब नहीं देखा। उन्होंने केवल भावनाएं देखी, उन्होंने संवेदनाएं देखी और उसको व्यक्त किया। इसीलिए अभी हम बहुत अद्भुत कार्य में लगे हैं। एक बनना, जाति पाति छुआछूत ऊंच नीच भेदभाव अमीर गरीब छोड़कर एक बनना, एक मंच पे आना, वही प्रयास ये किया जा रहा है। बहुत सराहनीय प्रयास है। मैं बिल्कुल इसको आगे बढ़ाऊंगा। इसके लिए जो भी मुझसे बनेगा, एक संत होने के नाते अपने परिधि और मर्यादा में उसके लिए करूंगा। दूसरी बात, नेक बने। एक बनने के बाद नेक बने। हम एक तो हो गए, पर गलत काम करने के लिए एक होंगे तो क्या फायदा एक होने का। एक बनकर नेक काम करें। कला व्यवसाय है, इससे हम आजीविका कमाते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कला बेची भी नहीं जाती। कला की दक्षिणा होती है। जैसे ज्ञान बेची नहीं जाती, ज्ञान की दक्षिणा दी जाती है। इसी तरह कला हमारे लिए वो वरदान है जिसको जब तक हम संजोकर बांटते रहेंगे और मर्यादा में इसको बना के रखेंगे, ये दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती रहेगी। और जब कला की बोली लगने लग जाएगी, जब कला को बेचा जाएगा, तो वो कला हमारा साथ छोड़ देगी। ये मां सरस्वती का वरदान आपको मिला हुआ है। तो नेक बने, अपने कला का एक हिस्सा। पैसे वाले कमाई का 10वां हिस्सा देते हैं। हम ज्ञानी लोग हैं, हमारे पास जो भी ज्ञान है उसका सुबह थोड़ा 1 घंटे पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद 10 से 12 घंटे समाज के काम में लगे रहते हैं। मेरे पास ज्ञान का हिस्सा लगाता हूँ समाज कल्याण में, राष्ट्र कल्याण में, जीव कल्याण में, जन कल्याण में। पैसा वाला है, वो पैसे का 10वां हिस्सा उसको लगाना चाहिए समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, जीव सेवा, शिव सेवा के लिए। इसी तरह जिसके पास जो है, किसान है, तो किसान क्या करता है? किसान वो नहीं है जो सीधा खेत में मिले, थ्रेसर चलाए और मंडी में जाके बेच आए, वो किसान नहीं है। किसान उसे कहा गया जो अपने फसल का 10वां हिस्सा दूसरों को दे देता है। और इसका प्रमाण है छत्तीसगढ़ में, हम तो छत्तीसगढ़िया अभी के दिन बाद छेड़ा नहीं आने वाला है। जैसे नवा फसल आते छेड़ा की ताने सुपा है देता। ठीक है, देना। एक ज्ञानी ज्ञान को देता है, एक पैसा वाला पैसा देता है, एक किसान अन्न देता है, तो कलाकार क्या देगा? अपनी कला का एक हिस्सा समाज राष्ट्र की चेतना में आप भी लगाने का संकल्प ले लो। इससे बड़ा नेक काम क्या होगा? चाहे स्वच्छता अभियान हो, चाहे साक्षरता हो, चाहे वृक्षारोपण का कार्य हो, चाहे रक्तदान के लिए हो, चाहे नेत्रदान में लोगों को प्रेरित करना हो। कितने सुंदर हम चित्रकारी और कला के द्वारा सुंदर संदेश दे सकते हैं। अपनी संस्कृति के द्वारा, अपनी ग्राम में वेशभूषा। अभी मैं आया, मेरी छोटी छोटी बहनें कितना सुंदर स्वरूप बना के घर लिया है, साक्षात देवी का रूप। आज के समय में जहां बम्बैया स्टाइल हो गया है, जहां मां बहनों के सम्मान को आज परोसा जा रहा है भौतिक चकाचौंध के मंच पर, ऐसे समय में हमारी कलाकार संघ की ये बहनों ने जो रूप धारण किया है, ऐसे अपने ग्राम में संस्कृति का प्रचार प्रसार करके भी हम नेक काम कर सकते हैं। ये आने वाले पीढ़ी के लिए वरदान होगा। कई पीढ़ियां आपका ऐसा आनंद रहेंगी कि आपके सर पे अभी कोरोना काल आया तो कोरोना के सिपाही में हमारे कलाकार भी रहे, डॉक्टर रहे, पुलिस वाले रहे, है ना। तो आप लोग भी रहे। आप लोगों ने कला के माध्यम से जन जागृति फैलाई, जन जागरण किया, चित्रकारी किया, बहुत सारे भित्ति चित्र बनाए, लेख लिखे, मूर्तियां बनाई। आज देश के समस्त समस्याओं को यदि कोई उकेलता है तो वो कलाकार ही होता है। लेकिन कभी कभी हमको जब कोई कहता है तो हम उकेलते हैं।
स्वप्रेरित भावना से भी समाज के लिए अपने कला का उपयोग करें, तो ये नेक होना हो जाएगा। एक बने, नेक बने, और हम एक बन के नेक बनेंगे तो मैं समझता हूँ साक्षात सरस्वती हमारे साथ है, माँ भगवती हमारे साथ है, हमें कोई कमी नहीं होगी, सारा संत समाज आपके साथ है। आज के इस कार्यक्रम में आप सबको शुभकामना दूंगा, और साथ ही श्री राम जन्मभूमि में भव्य रामलला का मंदिर निर्माण होने वाला है। मैं लगातार वो 2-3 सभाएं ले रहा हूं, और अभी भी मैं सभा लेके जा रहा हूं, थोड़ा अवरोध तो हो रहा है, तो मैं आप सबसे भी आज निवेदन करूं, आप मुझे एक बात बताइए, भारत में भारतीयता के संपूर्ण ऐश्वर्य को आलोकित करने वाला कोई दिव्य पुरुष है तो उसका नाम क्या है? एक स्वर से आवाज आना चाहिए। भारत के ऐश्वर्य को पूरे ब्रह्मांड में आलोकित करने वाला कोई श्रेष्ठ पुरुष कोई है तो वो अयोध्या के उनका मंदिर बन रहा है। आज छत्तीसगढ़ मेजबानी कर रहा है ना, छत्तीसगढ़ मेजबान है ना, बाकी तो अन्य प्रदेश के जो आए होंगे वो मेहमान हैं, तो जो मेजबान लोग यहाँ बैठे हो छत्तीसगढ़िया सबने, और हाँ बढ़िया नहीं उल्टा हो गया ना, छत्तीसगढ़िया सब ले रहा, तभी सब जन उल्टा थे ठहर। अब थोड़ा समझदार बनने का समय है। छत्तीसगढ़िया सब ले बढ़िया, क्यों बढ़िया? क्योंकि दुनिया भर के लोगों के लिए राम का मंदिर बन रहा है, लेकिन हमारे लिए हमारी भाषा का घर बन रहा है। इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है? राम भाषा नाम है छत्तीसगढ़ के। ब्रह्मलीन संत कवि पवन दीवान जी को याद करो, वो भाषा राम जो आज तक उपेक्षित रहा, वो राम जन्मभूमि पे भव्य रामलला का मंदिर बन रहा है। इस बात को कहते रोने पे खड़े हो जाते हैं कि 500 साल से मेरे पूर्वजों ने जहां खून बहाया, जहां लड़ाई की, आज वहां पर वो भव्य इमारत बनेगा जिसको पूरा विश्व देखेगा और नतमस्तक हो जाएगा हमारे युद्ध के लिए, हमारे बलिदानियों के लिए। एक निवेदन और करूंगा, अपने भित्ति चित्र के माध्यम से, अपने कला के माध्यम से, जहां आपको जगह मिले, समय मिले, थोड़ी थोड़ी प्रेरणा समाज को आप लोग भी दीजिए। कुछ लोग कह रहे ये देखो राम मंदिर के लिए लोग पैसा मांग रहे हैं, पैसा नहीं मांग रहे हैं, और ये तो किसी अंधे को भी दिखाई दे सकता है कि राम मंदिर के निर्माण के लिए एक आदमी पैसा दे सकता है, एक लोग मंदिर बना सकते हैं, लेकिन क्यों किया जा रहा है अभियान? क्यों? मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।